Hello students, myself CS Preeti Malik Singh. By qualification, I am company secretary, law graduate and master of commerce. अभी जो हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं रिवीजन क्लासेस आपके एग्जाम के लिए, एग्जाम ओरिएंटेड। आपको मेरे साथ कोऑपरेट करना है, जितना मैं डेली बेसिस आपको कराऊं वो अच्छे से रिवाइज करना है। रिवीजन के बाद आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, वो टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी है, तो उससे आपका जितना पोर्शन रिवाइज होगा उतने पोर्शन का आपको आइडिया लग जाएगा कि आपने रिवाइज भी कर लिया और उसका टेस्ट भी सॉल्व कर लिया। देखिए हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है, बिना टाइम वेस्ट करे, विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट हम अपने मिशन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको ये बताने जा रही हूं कि आज हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ। आपके सिलेबस में आपने देखा होगा, आपके सिलेबस के अंदर एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ का पोर्शन है, तो हम आज उसे स्टार्ट कर रहे हैं। उस टॉपिक को स्टार्ट करके उसे रिवाइज करेंगे। एंटायर टॉपिक तो एक दिन में खत्म नहीं होगा, क्योंकि आज हमारी पहली क्लास है। बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़ चुके हैं ऑल ओवर इंडिया। कुछ और बच्चे हैं जो डेली बेसिस जुड़ रहे हैं, कल या परसों तक कनेक्ट हो जाएंगे। तो आज से हम अपने रिवीजन सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि मैंने आपसे वादा किया था, प्रॉमिस किया था, और वादा किया तो निभाना पड़ेगा। तो देखिए मैं आपको दो तरीके से यहां पे रिवीजन कराऊंगी। कुछ तो मेरी अपनी टेक्निक्स होंगी, क्रक्स टेक्निक, बिकॉज आई एम मोर फेमस अमंग द स्टूडेंट ऑल ओवर इंडिया एज अ क्रक्स एक्सपर्ट। तो कुछ तो मैं अपनी टेक्निक के थ्रू आपको याद कराऊंगी, कुछ मेरी अपनी स्टोरीज बनाई हुई हैं जो स्टोरी के थ्रू हम रिवीजन करेंगे। आपको स्टोरीज और क्रक्स ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, क्लास के अंदर याद हो जाएंगे। ये मेरा वादा है आपसे कि मैं जो क्लास में पढ़ाऊंगी यहीं पर ही याद कराऊंगी, ठीक है ना। बस आपको ध्यान से सुनना है और पूरी क्लास आपको अटेंड करनी है। अगर आप ये वाली क्लास भी अटेंड नहीं कर सकते पूरी कंप्लीटली, तो फिर क्या करोगे लाइफ में? आर यू गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? अगर बच्चों ने क्लास पूरी सिंसियर तरीके से अटेंड कर ली तो 100% आप क्लियर कर जाओगे। मैं जो यहां पर रिवीजन कराऊंगी पूरा का पूरा जितना भी है उसमें से श्योरिटी है कि इसी में से ही आएगा, क्योंकि हम एंटायर सिलेबस रिवाइज कराते हैं, कुछ भी स्किप नहीं कराते। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहले मीनिंग ऑफ कंपनी। क्या बोला मैंने? मीनिंग ऑफ कंपनी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। सबसे पहली बात, कंपनी जो है, जो वर्ड कंपनी है वो कहां से डिराइव हुआ है? पहला पॉइंट, जो कंपनी शब्द है वो कहां से डिराइव हुआ है? कंपनी वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम लेटिन। तो ये एक लेटिन शब्द से डिराइव किया गया है, फाइंड आउट किया गया है लेटिन वर्ड से। एक और चीज ध्यान रखना, जो मैं डार्क करती जाऊंगी इट मींस वो की पॉइंट्स हैं, एग्जाम में पॉइंट्स में आ सकते हैं क्योंकि आपका एमसीक्यू पेपर है। तो इट मींस कंपनी वर्ड इज डिराइव फ्रॉम लेटिन वर्ड, और वो दो शब्दों को मिला के बना है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, वन इज अ कम and plus panis. It means it is a combination of two words. One is a come and second one is a panis. कम का मीनिंग क्या होता है? विद और टुगेदर, और पनीस का मीनिंग होता है ब्रेड। Yes, again, company is a combination of two words. One is a come and second one is a panis. Come means होता है with or together and panis means bread. मैम इसका मतलब क्या हुआ? दो लोग यहां पे ये कहना चाह रहे हैं कि लोग एक साथ मिल रहे हैं, किसके लिए? ब्रेड्स के लिए। तो मैम क्या ब्रिटानिया ब्रेड? नो, नेवर। यहां पे ब्रेड का मीनिंग ब्रिटानिया ब्रेड नहीं है। यहां ब्रिटानिया ब्रेड नहीं बोल के हम इसे बोल सकते हैं प्रॉफिट। क्या बोल सकते हैं इसे? प्रॉफिट। इट मींस यहां पे लोग एक साथ जुड़ रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं, किसके लिए? प्रॉफिट्स के लिए। सो हम यहां पे एक पॉइंट तो क्लियर कर लेते हैं कि कंपनी जो डिराइव किया गया, कहां से डिराइव किया? जल्दी से फटाफट। Company is derived from Latin word, that is, it is a combination of two words. One is a come plus panis. Come means with or together and panis means bread. तो आप अपने की पॉइंट्स भी बना सकते हो, पॉइंट नंबर 1 डाल के, जैसे मैंने अभी बताया। उसी के साथ साथ एंड इट इज ओरिजिनली, और ओरिजिनली से क्या बोला जाता है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। ओरिजिनली रेफर टू इज एन एसोसिएट हो रहे हैं क्या? पर्सन्स हु टुक देयर मील्स टुगेदर, जो एक साथ अपना क्या ले रहे हैं? मील ले रहे हैं, एक साथ वो प्रॉफिट जो कमा रहे हैं उसमें साझा कर रहे हैं। हम कह सकते हैं कंपनी वर्ड इज डिराइव फ्रॉम लेटिन वर्ड से डिराइव किया गया, कम प्लस पनीस। कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हु आर वर्किंग टुगेदर टू अर्न प्रॉफिट। मैं सिंपल लाइन में बोल सकती हूं, कंपनी, मेरे साथ बोलिए दोबारा से, कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हु आर वर्किंग टुगेदर
टू अर्न प्रॉफिट। इट मीन्स अपना सपना मनी मनी। लोग एकत्रित क्यों हो रहे हैं, एक साथ एकजुट क्यों हो रहे हैं? पैसे कमाने के लिए, प्रॉफिट्स कमाने के लिए। आर यू गॉट द पॉइंट? ओके, इट मीन्स यहां पे हमने इस हेडिंग से अभी तक एक पॉइंट में हमने क्लियर कर लिया। अगेन लास्ट टाइम मैं रिवाइज कर रही हूं, प्लीज डोंट गेट बॉदर, क्योंकि रिवीजन कराना बहुत जरूरी है। कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस हु आर वर्किंग टुगेदर टू अर्न प्रॉफिट। अपना सपना मनी मनी। इट मीन्स यहां पे कह रहे हैं कि कंपनी जो डिराइव किया वो दो शब्दों से डिराइव किया, दो शब्दों को मिला के बना। एक है कम, दूसरा है पनीज। कम मीन्स कमिंग टुगेदर और पनीज मीन्स ब्रेड। ये आपके एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि कंपनी कहां से डिराइव किया गया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 2 की ओर। मर्चेंट, मर्चेंट्स का मतलब होता है बिजनेसमैन। टेक एडवांटेज ऑफ फेस्टिव गैदरिंग्स। जो पुराने व्यापारी थे, जो पुराने बिजनेसमैन थे, वो एक साथ एकजुट होते थे किसी फेस्टिवल गैदरिंग में, किसी फंक्शन में। इन लेज्यूरली पास्ट मर्चेंट टुक एडवांटेज ऑफ फेस्टिव गैदरिंग टू डिस्कस बिजनेस मैटर्स। इट मीन्स पुराने समय में जो व्यापारी थे वो एकजुट होते थे, बिजनेस मैटर्स जो डिस्कस करते थे। कब? जब कोई फेस्टिव गैदरिंग या कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन, फेस्टिव गैदरिंग या कोई फेस्टिवल या कोई ओकेजन होता था। ओके, ये सेकंड पॉइंट हम बस एक माइंड में रख सकते हैं कि पुराने समय में जो लोग व्यापारी लोग होते थे वो फेस्टिव गैदरिंग्स में मिलके अपने बिजनेस के मैटर्स डिस्कस करते थे। बट क्या आज मुमकिन है, क्या आज पॉसिबल है कि बिजनेस गैदरिंग्स में ही बिजनेस मैटर्स डिस्कस हो? इज इट पॉसिबल? इज इट फिजिबल? नो, नेवर। नाउ अ डेज बिजनेस इज मोर कॉम्प्लिकेटेड, लॉट मोर कॉम्पिटिशन आर देयर। यस और नो? तो आजकल ये संभव नहीं है, दैट इज नॉट पॉसिबल टुडे। Nowadays business more complicated. Nowadays business matters have become more complicated. It means business matters क्या हो गए हैं? ज्यादा complicated हो गए हैं। और वो कहां डिस्कस नहीं हो सकते? बिजनेस मैटर्स अब फेस्टिव गैदरिंग में डिस्कस नहीं हो सकते। पॉइंट नंबर 3 हम कह सकते हैं, बिजनेस मैटर्स कहां पे डिस्कस नहीं हो सकते? फेस्टिव गैदरिंग्स में डिस्कस नहीं हो सकते, क्योंकि बिजनेस मैटर्स क्या हो चुके हैं? कॉम्प्लिकेटेड हो चुके हैं। 3 पॉइंट हम दोबारा से रिवाइज करते हैं, तीनों पॉइंट को। सबसे पहला मेरे साथ फास्ट रिवाइज भी करना। जो कंपनी वर्ड है वो डिराइव किया लेटिन से। कंपनी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स। जल्दी रिवाइज करो। कम प्लस पनीज। कम मीन्स कमिंग टुगेदर, पनीज मीन्स मील एंड ब्रेड, ब्रेड मीन्स प्रॉफिट। क्या बोल सकते हैं हम? कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस हु आर वर्किंग टुगेदर टू अर्न प्रॉफिट। नाउअडेज पहले क्या होता था? मर्चेंट्स जो एडवांटेज लेते थे वो बिजनेस मैटर्स आर डिस्कस इन फेस्टिव गैदरिंग्स, बट नाउअडेज बिजनेस इज मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड बिजनेस मैटर्स आर नॉट डिस्कस्ड इन फेस्टिव गैदरिंग्स। क्या ये 3 पॉइंट याद हो गए? क्या ये 3 पॉइंट याद हो गए? क्या मैं आगे बढ़ सकती हूं? देखो, मेरा मकसद यहां पे लर्न कराना है, मेरा मकसद यहां पे एक ऐसा रिवीजन कराना है कि आपके माइंड में 100% वो कैप्चर हो जाए। सिंपल सी बात है, कंपनी के जो पहले मैटर, जो पहले व्यापारी थे वो कहां पे डिस्कस करते थे? फेस्टिव गैदरिंग्स में। लेकिन आज की डेट में फेस्टिव गैदरिंग्स में बिजनेस मैटर्स डिस्कस नहीं होते। रीजन बताइए, रीजन 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 प्लीज, फास्ट रीजन बताइए। बिकॉज नाउअडेज मोर कॉम्प्लिकेटेड। यस और नो? देखिए, मैं यहां पे क्यों का रीजनिंग नहीं बताऊंगी, क्योंकि रीजनिंग मेरी डिटेल क्लास में होती है, क्योंकि मेरे पास उतना समय नहीं है। ये एक फास्ट ट्रैक रिवीजन क्लास है। ये क्या है? एक फास्ट ट्रैक रिवीजन क्लास है। तो क्यों का लॉजिक भी मैं बताती हूं जब पढ़ाती हूं कि क्या है व्हाट एंड व्हाई। ओके, व्हाट एंड व्हाई दोनों चीजें हम डिस्कस करते हैं, व्हाट एंड व्हाई। बट आज जो हमारा सेशन है वो हमारे पास समय की कमी है, इसलिए हम यहां पे क्यों नहीं फाइंड आउट करेंगे, क्या है उसे लर्न करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट एंड लीगल पर्सन। कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट एंड लीगल पर्सन। नाउ प्लीज यहां पे 1 मिनट के लिए रुकते हैं। अब मैं यहां पे कुछ पॉइंट आपको बताऊंगी, बड़े आराम से समझना। इन्होंने कहा पॉइंट नंबर 4 में कि कंपनी क्या है? एक बॉडी कॉर्पोरेट है। कंपनी क्या है? एक बॉडी कॉर्पोरेट है एंड लीगल पर्सन है, एंड लीगल पर्सन है। अब देखिए, मैं इसका थोड़ा सा अलग तरीके से आपको समझाती हूं। जो कंपनी होती है ना, पर्सन 2 तरीके से हो सकते हैं। एक हो सकता है आर्टिफिशियल पर्सन, एक हो सकता है नेचुरल पर्सन। प्लीज ध्यान दीजिए दोबारा से, पर्सन 2 तरीके के हो सकते हैं। एक हो सकता है आर्टिफिशियल पर्सन, दूसरा हो सकता है नेचुरल पर्सन। फिर दोबारा से, पर्सन 2 तरीके के हो सकते हैं। 1 इज अ आर्टिफिशियल पर्सन, सेकेंड 1 इज अ नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन वो लोग होते हैं जो सांस लेते हैं।
आर्टिफिशियल पर्सन्स वो होते हैं जिनकी आर्टिफिशियल प्रेजेंस होती है। इट मींस अगर कंपनी की हम बात करें, कंपनी की आर्टिफिशियल प्रेजेंस है। कैसी प्रेजेंस है? आर्टिफिशियल प्रेजेंस है, क्योंकि वो सांसें नहीं लेती। आर्टिफिशियल पर्सन में अगर कंपनी की बात करें, कंपनी क्रिएट होता है, क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी को कैसे क्रिएट किया जाता है? लॉ से। कंपनी को कैसे क्रिएट किया जाता है? लॉ से। तो वो कैसा पर्सन है? आर्टिफिशियल पर्सन। ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करें, कैसा पर्सन है? नेचुरल पर्सन। उनका बर्थ कैसे होता है? नेचुरल प्रोसेस से। आर यू गॉट द पॉइंट? ओके, अब मेरी बात पे ध्यान देना। फिर दोबारा से मैं ये पॉइंट तभी समझा पाऊंगी जब आप मेरे पॉइंट क्लियर कर लोगे। फिर दोबारा से, कितने तरीके के पर्सन होते हैं? जल्दी जल्दी बताइए, कितने तरीके के पर्सन होते हैं? दो। वन इज अ आर्टिफिशियल पर्सन, सेकेंड वन इज अ नेचुरल पर्सन। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, बट वाई? क्योंकि कंपनी का बर्थ कैसे हुआ है? लॉ से। तो अब मेरे साथ प्लीज 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 जुड़ जाइए। अब कंपनी का बर्थ कैसे हुआ है? लॉ से। तो कंपनी की डेथ भी कैसे होगी? प्लीज, कंपनी का बर्थ कैसे हुआ है? लॉ से। तो कंपनी की डेथ भी कैसे होगी? लॉ से। यस और नो? अब अगली बात सुनिए, क्या इतनी बात समझ में आई? कंपनी का बर्थ कैसे हुआ है? लॉ से। तो कंपनी की डेथ भी कैसे होगी? लॉ से। कोई नेचुरल पर्सन आए, कोई नेचुरल पर्सन जाए, कोई नेचुरल पर्सन जिए, कोई नेचुरल पर्सन मरे, कंपनी की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। मैं फिर से रिपीट कर रही हूं अपनी बात, प्लीज ध्यान देना, बहुत काम आएगी, आगे चल के बहुत काम आएगी। कंपनी का बर्थ कैसे हुआ है? लॉ से। तो कंपनी की डेथ भी कैसे होगी? लॉ से। कोई नेचुरल पर्सन आए, कोई नेचुरल पर्सन जाए, कोई नेचुरल पर्सन जिए, कोई नेचुरल पर्सन मरे, कंपनी की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। अब मैंने आपको एक ये मेरे पॉइंट जो मैंने बताया ना, मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है, मैं कनेक्ट करके पढ़ाती हूं। अब मैंने क्या बोला? कंपनी का बर्थ लॉ से हुआ तो डेथ भी लॉ से होगी। नेचुरल पर्सन आए या नेचुरल पर्सन जाए, कंपनी की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। अब सुनिए ध्यान से, यहां पे इन्होंने बोला क्या है? बोला क्या है कि कौन से नेचुरल पर्सन आए या जाए, जो भी कंपनी होती है। प्लीज 2 मिनट आपको ध्यान देना पड़ेगा मेरे कॉन्सेप्ट पे, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा नहीं बनेगा तो मैं रिवीजन में मुझे दिक्कत होगी। प्लीज थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बनाइए। एक्चुअली क्या होता है, किसी भी कंपनी को बनाने के लिए, प्लीज ध्यान देना, किसी भी कंपनी को बनाने के लिए नेचुरल पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है। कैसे नेचुरल पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है? क्योंकि कंपनी को चलाने के लिए, किसको? कंपनी को चलाने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहिए। यस और नो? और कंपनी में जो पैसा लेके आते हैं उन्हें हम शेयर होल्डर्स बोलते हैं। आर यू गॉट द पॉइंट? तो इट मींस डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है और शेयर होल्डर्स, या हम बोल सकते हैं मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। क्या ये बात समझ में आ रही है? डायरेक्टर्स चाहिए और क्या चाहिए? मेंबर्स। दोनों में क्या अंतर है मैम, प्लीज एक बार बता दोगे? वैसे मैं मानती हूं कि आपने चीजें पढ़ रखी हैं, बट स्टिल मैं एक बार ब्रश पूरा का पूरा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बना देती हूं। किसी भी कंपनी को चलाने के लिए हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जरूरत होती है और साथ में शेयर होल्डर्स की जरूरत होती है। शेयर होल्डर्स या मेंबर्स वो लोग होते हैं जो पैसा लेकर आते हैं कंपनी में, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो लोग होते हैं जो कंपनी को डायरेक्शन देते हैं। कंपनी को क्या देते हैं? डायरेक्शन। देखो, डायरेक्टर, इट मींस जो कंपनी को क्या दे रहे हैं? डायरेक्शन। आर यू गॉट द पॉइंट? कंपनी को क्या दे रहे हैं? डायरेक्शन। तो उन्हें क्या बोल रहे हैं? डायरेक्टर। ठीक है। अब यहां पे इन्होंने कहा कि देखिए, कंपनी अपने आप में एक पर्सन है, उसकी अपनी लॉ में पहचान है, वो एक लीगल पर्सन है, क्योंकि उसे लॉ ने क्रिएट किया है तो हम लीगल पर्सन बोल सकते हैं। अब सुनो ध्यान से, कंपनी के पास माइंड तो है नहीं, कंपनी के पास माइंड तो नहीं है। अब बिना माइंड के कोई बिजनेस चल सकता है? जल्दी जल्दी बताओ, क्या बिना माइंड के कोई बिजनेस चल सकता है? नहीं चल सकता। तो क्या माइंडेड पर्सन चाहिए? नहीं चाहिए। आवाज आनी चाहिए प्लीज। क्या कंपनी को चलाने के लिए माइंडेड पर्सन की रिक्वायरमेंट होगी या नहीं होगी? आंसर इज यस, माइंडेड पर्सन चाहिए जो कंपनी को डायरेक्शन देंगे। तो उन्हें क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ लॉजिकली, उन्हें क्या बोलते हैं? जो डायरेक्शन देते हैं। अब मेरे साथ कनेक्ट होगे तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जो कंपनी को डायरेक्शन देते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? डायरेक्टर। क्या वो माइंडेड पर्सन होते हैं? नहीं होते। रीजन, क्योंकि कंपनी को चलाने के लिए माइंडेड पर्सन की रिक्वायरमेंट है। कंपनी एक लीगल पर्सन है, कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ, ओके, बट उसके पास माइंड नहीं है। तो इसीलिए कंपनी को चलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? माइंडेड पर्संस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अब देखिए, सुनो ध्यान से, कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट एंड लीगल पर्सन। अब इस पॉइंट को समझना, डायरेक्टर्स हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए,
चाहे सारे डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स को जरूरत होती है कंपनी चलाने के लिए, लेकिन अगर बाय चांस किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो कंपनी की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। मैम जैसे कि आप एग्जाम्पल दो, आपने बात बोली तो प्लीज एग्जाम्पल भी दीजिए। मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूं, प्लीज कंफ्यूज नहीं होना। सपोज करो एक कंपनी है और उस कंपनी के अंदर 2 डायरेक्टर्स है, ठीक है, 2 डायरेक्टर्स है और मेंबर्स भी 2 हैं, और मेंबर्स की डेथ हो जाती है तो क्या कंपनी बंद हो जाएगी? आंसर इज नो। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, है ना। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है और उसकी अपनी अलग पहचान है, लीगल एंटिटी है, तो उसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अब ध्यान दीजिए इधर, देयरफॉर द वर्ड कंपनी हैज एज्यूम्ड ग्रेटर इंपॉर्टेंस, इट डिनोट्स जॉइंट स्टॉक एंटरप्राइज। प्लीज ध्यान देना इस पॉइंट पे, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जॉइंट स्टॉक एंटरप्राइज, क्या वर्ड यूज किया इन्होंने? जॉइंट स्टॉक एंटरप्राइज इन विच कैपिटल इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। देखो कंपनी में खास बात होती है कि कंपनी में बहुत सारे लोग जुड़ते हैं और कंपनी की जो कैपिटल होती है ना, जो कंपनी की क्या होती है, कैपिटल होती है, इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्मॉल पार्ट्स। बहुत सारे लोग उसमें पैसा लेके आते हैं और उनको कैपिटल में से हिस्सा दिया जाता है, जिससे क्या बोलते हैं? शेयर। इट मींस ये क्या कह रहा है? इट डिनोट्स अ जॉइंट स्टॉक एंटरप्राइज। जॉइंट क्यों? मिलके, स्टॉक मींस शेयर्स, एंटरप्राइज, और वो कैपिटल इज कॉन्ट्रीब्यूटेड। इट मींस जो कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं वो कौन लोग करते हैं? लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ओके, आगे क्या कह रहे हैं? दस इन पॉपुलर पार्लेंस अ कंपनी डिनोट्स एन, बताइए जल्दी से, एसोसिएशन ऑफ लाइक माइंडेड पर्संस फॉर्म फॉर द पर्पस। अच्छा बताइए सबका पर्पस क्या होता है? द पर्पस इज वेरी क्लियर। पर्पस क्या होगा? प्रॉफिट्स ऑफ कैरिंग सम बिजनेस और अंडरटेकिंग। आगे क्या कहता है? कंपनी इज अ कॉर्पोरेट बॉडी एंड अ लीगल पर्सन हैविंग स्टेटस एंड पर्सनालिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम दैट ऑफ मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूटिंग इट। देखो इन्होंने तो ये यहां पे 4-5 पॉइंट्स लिखी, लेकिन अगर हम इसको लिंक करें, प्लीज लिंक करिए। कंपनी के अंदर मेंबर्स भी होते हैं, है ना। मैंने अभी क्या बोला था? कंपनी का बर्थ कैसे होता है? इस लाइन को समझने के लिए प्लीज दोबारा से, कंपनी का बर्थ कैसे होता है? लॉ से। तो कंपनी की डेथ भी कैसे होगी? लॉ से। कोई नेचुरल पर्सन आए, कोई नेचुरल पर्सन जाए, कंपनी की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। तो देखो क्या क्या कह रहा है? कंपनी इज अ कॉर्पोरेट बॉडी, यस, एंड अ लीगल पर्सन। एक तो कॉर्पोरेट बॉडी है और दूसरा क्या बोल सकते हैं हम? लीगल पर्सन है। कॉर्पोरेट बॉडी को डिटेल में आगे रिवाइज कराऊंगी, अभी बस इतना ही ध्यान रखो। कॉर्पोरेट बॉडी है एंड अ लीगल पर्सन हैविंग स्टेटस, क्या बोला मैंने? हैविंग स्टेटस एंड पर्सनालिटी, हैविंग स्टेटस एंड पर्सनालिटी, डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट। किससे अलग होती है? मेंबर्स से। इट मीन्स क्या ये पॉइंट बिल्कुल कनेक्ट नहीं हो रहा कि इसकी जो पर्सनालिटी है वो किससे अलग है? द पर्सनालिटी ऑफ अ कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, दैट इज नोन एज कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। हम उसे क्या बोल सकते हैं? कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। द पर्सनालिटी ऑफ अ कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, दैट इज नोन एज कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। एक बार प्लीज अभी तक जितना बड़ा फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, जल्दी से रिवाइज करते हैं। कंपनी कहां से डिराइव हुआ? जल्दी जल्दी बताइए मेरे साथ, प्लीज टाइम वेस्ट मत करना। कंपनी वर्ड कहां से डिराइव हुआ? कंपनी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, लेटिन वर्ड है। कम प्लस पनीज, कम मीन्स जल्दी जल्दी, कम मीन्स विद और टुगेदर, पनीज मीन्स ब्रेड। एंड ओरिजिनली क्या बोल सकते हैं? कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस हु आर वर्किंग टुगेदर टू अर्न प्रॉफिट। लेटर ऑन बिजनेसमैन कहां पे मैटर डिस्कस करते थे? फेस्टिव गैदरिंग। लेकिन आज की डेट में बिजनेस मैटर क्या हो गए? जल्दी जल्दी रिवाइज करो। आज की डेट में बिजनेस मैटर क्या हो गए? आपको नजर भी आ रहा होगा, कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं। तो कहां पे डिस्कस नहीं हो सकते? फेस्टिव गैदरिंग में डिस्कस नहीं हो सकते। कंपनी एक क्या है? प्लीज, कंपनी एक बॉडी कॉर्पोरेट है और क्या है? लीगल पर्सन। कंपनी का बर्थ कैसे होता है? लॉ से। तो डेथ भी कैसे होगी? लॉ से। कोई नेचुरल पर्सन आए, कोई नेचुरल पर्सन जाए, कोई नेचुरल पर्सन जिए, कोई नेचुरल पर्सन मरे, कंपनी की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। कंपनी किससे अलग होती है? कंपनी इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। प्लीज दोबारा से बताइए, कंपनी इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, जिसे हम क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। प्लीज रिपीट, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। ओके, कंपनी को क्या जॉइंट स्टॉक एंटरप्राइज बोल सकते हैं? जॉइंट स्टॉक क्यों बोलते हैं हम इसे जॉइंट स्टॉक? प्लीज बताइए जल्दी से। क्योंकि जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं वो कौन करते हैं?
लार्ज नंबर ऑफ पीपल। कौन कंट्रीब्यूट करते हैं? लार्ज नंबर ऑफ पीपल। क्या कंपनी बिना माइंडेड पर्सन के चल सकती है? आंसर इज नो। क्या कंपनी को माइंडेड पर्सन की जरूरत है? आंसर इज यस। क्या वो माइंडेड पर्सन हम डायरेक्टर्स बोल सकते हैं? आंसर इज यस। क्या कंपनी में मेंबर्स भी होते हैं, शेयर होल्डर्स भी होते हैं? आंसर इज यस। क्या कंपनी डायरेक्टर्स के थ्रू चलती है? आंसर इज यस। क्या कंपनी के बिजनेस को डायरेक्शन डायरेक्टर्स देते हैं? आंसर इज यस। क्या कंपनी में जो पैसा लेके आते हैं वो मेंबर्स या हम शेयर होल्डर्स बोल सकते हैं? आंसर इज अगेन यस। आर यू गॉट द पॉइंट? इतनी बातें समझ में आई? क्या मैं आगे बढ़ूं? ओके मैम, आगे बढ़ जाइए। आगे हम यहां पे पढ़ेंगे कॉर्पोरेशन। अच्छा एक बात बताइए, कॉर्पोरेट वर्ड सुना है? कॉर्पोरेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम कॉर्पस। ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। इट इज कॉल्ड बॉडी कॉर्पोरेट, क्योंकि जो सारे लोग हैं ना वो एक ही बॉडी, वन बॉडी बाय इनकॉर्पोरेटेड इट अकॉर्डेंस विद लॉ क्लॉथिंग विद लीगल पर्सनालिटी। इट मींस यहां पे क्या करते हैं, बहुत सारे लोग एक ही बॉडी बना लेते हैं और उसी से जुड़ जाते हैं, और वो बॉडी जो बनती है वो किसके हिसाब से बनती है? इन अकॉर्डेंस विद लॉ, इन अकॉर्डेंस विद लॉ एंड इट विद लीगल पर्सनालिटी। उसके चारों तरफ जो है वो कानून के थ्रू ही बनती है, कानून के थ्रू ही चलती है। अब आपके एग्जाम में अगला पॉइंट आ सकता है, प्लीज ध्यान देना इस पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट आपके एग्जाम में आ सकता है, द वर्ड कॉर्पोरेशन इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड। प्लीज एग्जाम में आपका पॉइंट आ सकता है, द वर्ड कॉर्पोरेशन इज डिराइव फ्रॉम लैटिन टर्म कॉर्पस विच मीन्स बॉडी। प्लीज ध्यान दीजिए, एग्जाम में आपके ये पॉइंट जरूर आ सकता है। कॉर्पोरेशन वर्ड कहां से डिराइव किया? कॉर्पस, जिसका मतलब क्या होता है? बॉडी, जिसका मतलब क्या होता है? बॉडी। अकॉर्डिंगली कॉर्पोरेशन इज अ लीगल पर्सन क्रिएटेड बाय प्रोसेस अदर देन नेचुरल बर्थ। अब बताइए कंपनी का बर्थ कैसे होता है, कॉर्पोरेशन का बर्थ कैसे होता है? नेचुरल प्रोसेस से। आंसर इज नो मैम, नो मैम, नो मैम। तो कैसे होता है? मुझे आवाज आनी चाहिए प्लीज, जब तक आवाज नहीं आएगी तो लगेगा ही नहीं आप पढ़ रहे हो। जल्दी बताइए कैसे होता है? कॉर्पोरेशन का, कॉर्पोरेट का, कंपनी का बर्थ कैसे होता है? मैम लॉ से होता है, सिंपल सी बात है। तो किससे नहीं होता? नेचुरल प्रोसेस से नहीं होता है। आपके एग्जाम में कितना भी पूछे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। बताइए कंपनी का बर्थ कैसे होता है? लॉ से। तो कंपनी की डेथ भी कैसे होगी? लॉ से। कोई नेचुरल पर्सन आए, कोई नेचुरल पर्सन जाए, कोई नेचुरल पर्सन जिए, कोई नेचुरल पर्सन मरे, कंपनी की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। ओके, क्या ये पॉइंट आपको क्रैम करने की जरूरत है? ऑटोमेटिक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आगे, इट इज फॉर द रीजन समटाइम कॉल्ड आर्टिफिशियल एंड लीगल पर्सन। बताओ जल्दी से, जल्दी जल्दी बताओ, पर्सन कितने तरीके के होते हैं? अब रिवीजन कर रहे हो तो फास्ट करना चाहिए ना, है ही नाम क्या? फास्ट ट्रैक रिवीजन। ओके चलिए, कुछ ना कुछ आपको मिलना चाहिए। इतना टाइम आप अगर मुझे दो, मुझे सुनो, तो आपको बहुत कुछ मिलना चाहिए। और मैं तो प्रोफेशनल तक का रिवीजन कराती हूँ, एग्जीक्यूटिव, प्रोफेशनल, वन डे में, सिंगल डे में। तो अब ये तो हमारा फिर भी फास्ट ट्रैक रिवीजन है। प्लीज कनेक्ट रहिए, प्लीज कनेक्ट रहिए, सोना नहीं है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। तो सुनिए ध्यान से, डर के आगे जीत है। सुनिए ध्यान से, पूरी क्लास देखना। बीच में अगर जा रहे हो ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको। आगे बहुत कुछ बचा हुआ है, अभी आगे बहुत कुछ बचा हुआ है। इतनी सुंदर सुंदर टेक्निक्स हैं कि आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। चलिए दोबारा से वापस आइए। हाँ बताइए जल्दी से, कितने तरीके के पर्सन होते हैं? आवाज आनी चाहिए मुझे। कितने तरीके के पर्सन होते हैं? दो। वन इज ए आर्टिफिशियल पर्सन एंड सेकंड वन इज अ नेचुरल पर्सन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पर्सन, वन इज अ आर्टिफिशियल पर्सन, सेकंड वन इज अ नेचुरल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन इज क्रिएटेड बाय लॉ एंड नेचुरल पर्सन इज क्रिएटेड बाय प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस, है ना। आर्टिफिशियल पर्सन का जो बर्थ होता है वो कैसे होता है? लॉ के प्रोसेस से। और नेचुरल पर्सन नेचुरल प्रोसेस से। ओके, कंपनी बताइए कैसा पर्सन है? प्लीज कंपनी बताइए कैसा पर्सन है? मैम कंपनी, मैम कंपनी, हाँ बताओ ना। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। ये तो माइंड में छप जाना चाहिए। ओके, तो मैम क्या दूसरे पर्सन्स की तरह ही है? हाँ, इसको बहुत सारे राइट मिलेंगे, कंपनी को बहुत सारे राइट मिलेंगे। हाँ जी, देखिए आगे क्या कह रहा है। एज अ लीगल पर्सन और कॉर्पोरेट इज कैपेबल ऑफ एंजॉइंग मेनी ऑफ द राइट्स, इनकरिंग मेनी ऑफ द लाइबिलिटीज एज अ नेचुरल पर्सन। इट मीन्स हम कह सकते हैं इनके बहुत सारे राइट होंगे, इनके बहुत सारे राइट होंगे और बहुत सारी क्या होंगी? लाइबिलिटीज होंगी। एज अ लीगल पर्सन और कॉर्पोरेट इज कैपेबल ऑफ एंजॉइंग मेनी ऑफ द राइट्स एंड मेनी ऑफ द लाइबिलिटीज। तो इट मीन्स इनके बहुत, अगर ये राइट एंजॉय करेंगे तो इनकी क्या होंगी? लाइबिलिटीज भी होंगी। ये की पॉइंट आपके एग्जाम में आ सकता है। राइट्स होंगे तो साथ में क्या होंगी? लाइबिलिटीज भी होंगी।
चलिए जी, अब जल्दी बताइए कॉर्पोरेट वर्ड कहां से डिराइव हुआ, मुझे आवाज आनी चाहिए। कॉर्पोरेट वर्ड इज डिराइव फ्रॉम कॉर्पस। कंपनी का बर्थ कैसे होता है, नेचुरल प्रोसेस, आंसर इज नो। क्या कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है, आंसर इज यस। क्या कंपनी के भी कुछ लीगल राइट्स और लाइबिलिटीज होती है, आंसर इज अगेन यस मैम, अगेन यस। क्या कंपनी के सिर्फ राइट्स होते हैं, लाइबिलिटीज नहीं होती, आंसर इज नो। क्या कंपनी के राइट एंड लाइबिलिटी दोनों होती हैं, आंसर इज यस। ओके ओके, आगे चले, आगे देखिए क्या कह रहे हैं। इन लीगल सेंस कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ बोथ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल पर्सन इनकॉर्पोरेटेड अंडर एग्जिस्टिंग लॉ ऑफ कंट्री। तो हम कह सकते हैं एसोसिएशन ऑफ बोथ, दोनों का है, किसका, नेचुरल पर्सन का भी है और आर्टिफिशियल पर्सन का भी है। इस पॉइंट में बहुत कुछ छुपा हुआ है और अगर मुझे वो आपको समझाना पड़ेगा तो उसके लिए आपको दिल थाम के बैठना पड़ेगा, दिल थाम के बैठना पड़ेगा। क्या आप बैठ रहे हो, हाँ जी मैम बिल्कुल, हम तैयार हैं मैम, जोश जुनून के साथ। मैं वादा करती हूं अगर आपने मेरी क्लासेस अच्छे से ले ली ना तो 100% क्वालिफाई हो जाओगे, 100% क्वालिफाई हो जाओगे, ये मेरी श्योरिटी है, मेरा वादा है आपसे। चलिए, इन्होंने कहा कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ बोथ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल पर्सन। मैम नेचुरल पर्सन तो हमें समझ में आए, लेकिन व्हाट डू मीन बाय आर्टिफिशियल पर्सन, आप आर्टिफिशियल पर्सन की भी तो बात कर रही हो। सुनो ध्यान से, मैं अब यहां पे आपको लिंक के थ्रू बताऊंगी और जिस बच्चे ने पढ़ रखा होगा वही समझेगा और नहीं समझेगा तो फिर दोबारा से समझना होगा, मुझे कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा, इसका रीजनिंग मुझे बताना पड़ेगा। हालांकि मैंने बोला था सिर्फ मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊंगी, लेकिन क्यों भी बताना पड़ेगा, थोड़ा सा बता देती हूं। सुनो ध्यान से, जब कंपनी का बर्थ होता है तो उसमें मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। कितने मेंबर्स की होती है वो भी हम आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं बता देती हूं कि मिनिमम मेंबर की रिक्वायरमेंट होती है, डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ कंपनी। इतना तो आपने पढ़ा ही होगा, डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ कंपनी। हाँ जी मैम होती है, बिल्कुल होती है। तो मिनिमम मेंबर्स चाहिए होते हैं, हाँ जी मैम चाहिए होते हैं। ओके, अब अगली बात सुनो, अगली बात सुनो। जो मेंबर होते हैं ना, जो मेंबर्स होते हैं ना, वो नेचुरल पर्सन भी हो सकते हैं और आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकते हैं। मैम प्लीज दोबारा रिपीट करो ना प्लीज मैम। ओके, दोबारा से रिपीट करती हूं। जो कंपनी के अंदर मेंबर बन सकते हैं ना, वो आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकते हैं और नेचुरल पर्सन भी हो सकते हैं। मैम समझ में नहीं आई, प्लीज दोबारा से रिपीट कर दीजिए ना। मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, कंपनी के अंदर जो मेंबर्स होते हैं ना, वो आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकते हैं और नेचुरल पर्सन भी हो सकते हैं। मैम क्यों, मैम ऐसा क्यों, मैं बताती हूं आपको। एक कंपनी के अंदर दूसरी कंपनी भी मेंबर हो सकती है। एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर परचेज कर सकती है, एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर सब्सक्राइब कर सकती है। मैम सच में, हाँ हाँ बिल्कुल। क्यों, क्योंकि कंपनी के पास कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी होती है, क्योंकि कंपनी के पास कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी होती है। देखो इस पॉइंट को समझने के लिए डीप में जाना पड़ेगा, हालांकि रिवीजन क्लास है, लेकिन इस पॉइंट को मुझे बताने के लिए मुझे कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा। एक कंपनी, क्यों का आंसर दे रही हूं, एक कंपनी के अंदर मेंबर जो है वो आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकते हैं और नेचुरल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन कौन होती है, कंपनी। इसका मतलब एक बात साफ होगी मैम, एक कंपनी के अंदर दूसरी कंपनी भी मेंबर बन सकती है, आंसर इज यस। मैम हाउ इट्स कम पॉसिबल, क्योंकि बेटा सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, कंपनी के पास कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी होती है। सच में मैम, कंपनी के पास कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी होती है, कंपनी की फीचर है, कंपनी की क्या है, फीचर है। मैम ये कहां पे लिखी हुई है, आगे आप पढ़ोगे और आपने पढ़ी भी होगी क्योंकि रिविजनरी क्लास है। कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी होती है कंपनी के पास। जिस बच्चे ने नहीं सुनी, नहीं पढ़ी ना, प्लीज ध्यान दो, कंपनी के पास कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी होती है। और जब एक कंपनी से कोई भी व्यक्ति शेयर सब्सक्राइब करता है तो वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो भी एक क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो क्या कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, आंसर इज यस। क्या कंपनी, एक कंपनी दूसरी कंपनी में शेयर ले सकती है, आंसर इज यस। क्या कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, आंसर इज यस। इट मींस कंपनी में आर्टिफिशियल पर्सन भी मेंबर बन सकते हैं, आंसर इज यस। हाँ, हेंस प्रूफ। तो हम कह सकते हैं इन लीगल सेंस अ कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ बोथ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल पर्सन। क्या इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, प्लीज जल्दी बताइए, क्या इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, जल्दी बताइए फटाफट से। अगर आपको इतनी बात समझ में आई तो अब हम पढ़ेंगे यहां पे डेफिनेशन ऑफ कंपनी। अब हम यहां पे क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ कंपनी। मेरी कोशिश है कम समय लेके आपको ज्यादा चीजें देना, ज्यादा ज्यादा बातें रिवाइज कराना, ठीक है ना। चले आगे, चलो बेटा, अगली हमारी डेफिनेशन ऑफ कंपनी।
कंपनी की डेफिनेशन डिफाइन करिए, सेक्शन 2 क्लॉज 20। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन से सेक्शन में कंपनी डिफाइन है, प्लीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर सकते हो। हाँ, जिस बच्चे को नोट्स चाहिए नोट्स मिल जाएंगे, डोंट वरी बी हैप्पी, ठीक है ना, आपको ये सारा मिल जाएगा, जिसको चाहिए होगा आप कनेक्ट कर सकते हो, आप मैसेज कर सकते हो नोट्स के लिए, डोंट वरी, ठीक है ना। चलिए डेफिनेशन ऑफ कंपनी की बात करते हैं, डेफिनेशन ऑफ कंपनी की बात करते हैं। कंपनी इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज 20। कंपनी इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज 20। जैसे कि मैंने आपसे बोला था, मेरे पास कुछ क्रक्स टेक्निक्स भी हैं जिनके थ्रू मैं रिवीजन कराती हूं, तो सुनो। सेक्शन 2 क्लॉज 20 अब कैसे याद करना है, जितनी भी डेफिनेशंस है ना बेटा, जितनी भी डेफिनेशंस हैं वो सारी डेफिनेशन सेक्शन 2 में है। जितनी भी डेफिनेशंस हैं वो सारी डेफिनेशन किसके अंदर है, किसके अंदर डिफाइन है, सेक्शन 2 में डिफाइन है, ठीक है। जब भी कभी मैं बोलूं डेफिनेशन, कंपनी लॉ के अंदर डेफिनेशन, जल्दी बताओ कॉमन सेक्शन क्या है, सेक्शन 2। इट मींस मैम ऑल डेफिनेशंस अंडर द कंपनी एक्ट आर डिफाइंड इन सेक्शन नंबर 2। ऑल डेफिनेशंस अंडर द कंपनी एक्ट इज डिफाइंड इन सेक्शन नंबर 2। एक बार और बोलो, ऑल डेफिनेशंस आर डिफाइंड इन सेक्शन नंबर 2। ओके मैम, याद हो गया मैम, सच कह रहे भगवान कसम मैम, याद हो गया है। ओके, इट मींस सेक्शन 2 के अंदर डिफाइंड है, ठीक है। अब जो अलग अलग टर्म्स हैं, जैसे कि कंपनी है, जैसे कि प्राइवेट कंपनी है, जैसे कि पब्लिक कंपनी है, जैसे कि स्मॉल कंपनी है, वो अलग अलग डिफाइन की गई हैं। वो क्या की गई हैं, अलग अलग डिफाइन की गई हैं। अलग अलग मैम कहां पे डिफाइन की गई हैं, जैसे सेक्शन 2 क्लॉज 20 में, मैम ये जो ब्रैकेट में लिखा है इसको क्लोज बोलते हैं, हाँ बेटा इसको क्लोज ही बोलते हैं। सेक्शन 2 क्लॉज 20 में कंपनी डिफाइन है, ओके मैम, सेक्शन 2 क्लॉज 20 में डिफाइन है, ठीक है। प्राइवेट कंपनी 268, इस तरीके से 71 है ना, 245, ऐसे करके अलग अलग क्लॉज में डिफाइन है। बट एक चीज कॉमन है, बताओ क्या, सेक्शन 2 कॉमन है। क्या कॉमन है, जल्दी बताना जरा। सेक्शन 2 कॉमन है मैम, क्या कॉमन है, सेक्शन 2 कॉमन है। जैसी डेफिनेशन बोला जाए सेक्शन 2 इज क्लियर, ओके मैम। सेक्शन 2 क्लॉज 20 में कंपनी डिफाइन है, हाँ, सेक्शन 2 क्लॉज 20 में डिफाइन है, ओके मैम। नाउ मैम कैसे याद करें एग्जाम में, अगर बाय चांस आ गया तो, इसीलिए तो हम आपकी रिविजनरी क्लास अटेंड कर रहे हैं। बहुत सिंपल, बहुत आसान। कैसे, 20 सुनो ध्यान से, 20 यहां पे देखते हैं, सेक्शन 2 एंड क्लॉज 20 है ना, तो ये बना 20 है ना, 20 है ना, यही है ना। कोई भी व्यक्ति कंपनी कौन क्यों बनाता है, प्लीज आवाज आनी चाहिए मुझे। क्लास जहां भी ले रहे हो, जहां बैठ के ले रहे हो, वहां पे आपको पूरे मजे से क्लास लेनी है। कंपनी कोई भी क्यों बनाता है मैम, कोई भी कंपनी इसलिए बनाता है 0 to हीरो बनने के लिए। कैसे, आप देख लीजिए, कोई भी व्यक्ति कंपनी क्यों इनकॉर्पोरेट करता है, क्योंकि वो 0 to हीरो बनना चाहता है, 0 लेवल से ऊपर जाना चाहता है। सिंपल। कंपनी कोई भी क्यों बनाता है, 0 to हीरो बनने के लिए, तो 2020 कंपनी क्यों बनाते हैं, क्यों बनाते हैं कंपनी, क्योंकि हम 0 लेवल से अप जाना चाहते हैं, तो 0 to हीरो, तो देन 20। तो सेक्शन 2 क्लॉज 20 में डिफाइन है कंपनी की डेफिनेशन। आपके एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, इसीलिए प्रोफेशनल एग्जाम है, तो हमें सारी चीजें लर्न करके चलनी है। जल्दी बताइए, डेफिनेशन ऑफ कंपनी कौन से सेक्शन में, आंख बंद करके देखो, देखो बिल्कुल कोई लापरवाही नहीं करनी है। अगर कोई क्लास ले रहे हो तो अच्छे से लो, है ना। तो कंपनी की जो डेफिनेशन है वो किस में डिफाइन है, सेक्शन 2 क्लॉज 20। कैसे याद किया, आइज क्लोज। मैम कोई भी आदमी कंपनी को क्यों बनाता है, 0 to हीरो बनने के लिए, तो उसका उल्टा क्या हो गया, 20। जितनी भी डेफिनेशन है वो कहां पे डिफाइन है, सेक्शन 2 में, ओके। हम यहां पे डेफिनेशन किसकी बात कर रहे हैं, कंपनी की, तो सेक्शन 2 क्लॉज 20। आंखें खोलो, हाँ मैम खोल लिया। हाँ, तो मैम हमें याद हो गया सेक्शन 2 क्लॉज 20 में कंपनी डिफाइन है, ओके। कंपनी मीन्स अ कंपनी, प्लीज 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 प्लीज, ये आपके एग्जाम में डेफिनेशन आ सकती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, yes, it means 2013 act or under any previous company law, मैम प्रीवियस कंपनी लॉ तो बहुत सारे थे, लेकिन रिसेंट में प्रीवियस कंपनी लॉ था हमारे 1956।
यस बेटा 1956। हम कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। प्रीवियस कंपनी लॉ की बात हमने किसकी करी? पुराने लॉ की। मुझे एक बात बताओ, यहां पे एक वर्ड यूज किया और, अब ध्यान देना, ध्यान देना, आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो कंफ्यूज नहीं होना, कॉन्सेप्ट क्लियर। देखो कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, प्रोफेशनल कोर्स को क्रैक करने के लिए हमारे पास स्ट्रैटेजीज भी होनी चाहिए, हमारे पास क्रक्स भी होने चाहिए, हमारे सेक्शंस भी कहीं ना कहीं याद होने चाहिए, लेकिन हमें सारी स्ट्रैटेजीज लगा के ही आगे बढ़ना होगा और उन सब स्ट्रैटेजीज का हम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमें चाहिए बच्चे का सक्सेस, बच्चे का रिजल्ट। उसके लिए हम फुल एफर्ट्स लगाते हैं, कैसे चीजें आसान की जाए, कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाए, कैसे बच्चे को रिवाइज किया जाए, कैसे लास्ट मोमेंट पे उसको सपोर्ट किया जाए। तो देखिए हम कह रहे हैं यहाँ पे इन टर्म सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। दिस एक्ट कौन सा है बताइए? 2013 या फिर कोई प्रीवियस कंपनी लॉ। इट मींस अब जो 2013 एक्ट है उसकी जो डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लॉज 20, उसमें जो उसके तहत कंपनी बन रही है वो भी कवर है और जो पुरानी कंपनी बनी हुई है पहले से वो भी कवर है। मैम इनडायरेक्टली आप क्या कहना चाहते हो? मैं इनडायरेक्टली बेटा ये बोलना चाहती हूँ कि जो डेफिनेशन है इसके अंदर जो डिफाइन किया है वो 2013 के तहत जो कंपनी बनी है इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2013 वो भी कवर है और पुरानी कंपनीज जो पहले से बनी हुई है वो भी कवर है। तो मैम इसका इंपैक्ट क्या जाएगा? जैसे आप डेफिनेशन पढ़ा रही हो तो इसका इंपैक्ट क्या जाएगा बेटा? इसका इंपैक्ट जाएगा जो हमारा 2013 एक्ट है ना वो 2013 वाली कंपनीज पे भी एप्लीकेबल होगा और 1956 के तहत जो कंपनी बनी है उनके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। इट मींस जो कंपनीज रन होंगी ना वो किसके थ्रू होंगी बताइए? वो किसके थ्रू होंगी? वो होंगी हमारी कहीं ना कहीं न्यू एक्ट 2013 के तहत, क्योंकि उसमें ये बात बोल दी है कि यहाँ पे पुरानी कंपनीज भी कवर है और यहाँ पे नई कंपनीज भी कवर है। आर यू गॉट द पॉइंट? देखो एक चीज और मैं बताना चाहूंगी और डिटेल कॉन्सेप्ट अगर आपको देखने हैं, डिटेल में कंपनी लॉ के कॉन्सेप्ट देखने तो मेरे यूट्यूब पे ऑलरेडी क्लासेस हैं, CSEET के लेक्चर्स हैं, आप वो भी देख सकते हो, वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उन्हें भी आप नॉलेज के लिए देख सकते हो। रिवीजन है, कोशिश कर रही हूं कि ज्यादा से ज्यादा चीजों का लॉजिकल रीजनिंग भी दे दूं, रीजन भी बता दूं और रिवीजन भी करा दूं, क्योंकि देखिए मेरी जिम्मेदारी बड़ी है, इतने सारे बच्चे इतना ट्रस्ट करके रिवीजन कर रहे हैं, मैं नहीं चाहती उनकी एक सेकंड भी उनकी खराब हो। उनकी एक सेकंड का मतलब समझते हो? अगर ऑल ओवर इंडिया इतने सारे बच्चे मुझे रिवीजन कर रहे हैं तो मुझे उनके समय की कीमत समझनी है, मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो अगर डिटेल में आपको और जाना है और डिटेल में जाना है तो यूट्यूब पे बहुत सारी मेरी CSEET की क्लासेस हैं, आप उन्हें देख सकते हो। इवन एग्जीक्यूटिव के भी हैं, इवन प्रोफेशनल के भी हैं। मैम अभी हम CSEET तो क्वालिफाई कर लें, अरे कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं, इट्स वेरी सिंपल है ना। आपके सामने एग्जाम्पल है, मुझे किसी और का एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, मैंने खुद क्वालिफाई कर रखा है, मैं आपके सामने बैठी हूं। तो कहीं ना कहीं टेंशन नहीं लेना। देखो इस प्रोफेशनल कोर्स में बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। अगर टेंशन जो डर गया वो मर गया और डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है। आप क्वालिफाई हो, बी पॉजिटिव। आगे बढ़ते हैं, चलिए। डेफिनेशन ऑफ कंपनीज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 और उसमें कौन कौन सी कवर है? पुरानी कंपनी भी कवर है और नई कंपनी। मैम पुरानी कंपनी किसे बोल रहे हो? दोज कंपनीज हु आर रजिस्टर्ड एज पर प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 1956 और नई कंपनी मैम किसे बोल रहे हैं? कंपनीज आर रजिस्टर्ड एज पर प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2013। मैम क्यों? क्योंकि उन दोनों तरीके की कंपनीज के ऊपर एक ही एक्ट लगता है, कंपनी एक्ट 2013। तो मैम 1956 नहीं लगता, वो खत्म हो चुका है। हाँ मैम याद हो गया। क्या मैं आगे बढ़ूं? ओके। हाय मैम कितनी बार पढ़ाओगे? कंपनी इज अ लीगल पर्सन। मैम सच में पक गए हैं अब? ओके तो कोई बात नहीं, पकने की जरूरत नहीं है। कंपनी इज अ लीगल पर्सन और लीगल एंटिटी। कंपनी इज अ लीगल पर्सन और लीगल एंटिटी विच इज सेपरेट फ्रॉम एंड सर्वाइविंग बियॉन्ड लाइव ऑफ इट्स मेंबर्स। अच्छा जल्दी बता दो एक बार और प्लीज, एक बार और, बोर मत हो। कंपनी का बर्थ कैसे हुआ? लॉ से। तो डेथ भी कैसे होगी? लॉ से। कोई नेचुरल पर्सन आए, कोई नेचुरल पर्सन जाए, कोई नेचुरल पर्सन जिए, कोई नेचुरल पर्सन मरे, कंपनी की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। ओके मैम। तो कंपनी की एंटिटी किससे अलग होती है? मेंबर से। येस और नो? तो इसे क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। द एंटिटी ऑफ अ कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स एंड प्रमोटर्स। कंपनी हैविंग इट्स ओन पर्सनालिटी विच इज नोन एज कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। ओके मैम।
ये बोल रहे हैं मैम हाउएवर एन एसोसिएशन, ओके, इन कंपनी इज अ लीगल पर्सन और लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम एंड कैपेबल ऑफ सर्वाइविंग बियॉन्ड द लाइफ ऑफ इट्स मेंबर्स। किससे अलग होती है? मेंबर्स से अलग होती है। ओके मैम। एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, हाँ बच्चों, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। मैम आपने जो बात बोली है ना, मैम सच बताएं, आपने जो बात बोली है ना, देखो हर चीज का लॉजिक भी पता होना चाहिए। मैम आपने अभी ही ना कुछ बात बोली थी और आप अभी अपनी बात से पलटा मार रहे हो, गलत बात है मैम। नहीं नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है, मैं आपको लॉजिकली बताऊंगी। प्लीज 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 ध्यान देना, प्लीज ध्यान देना। हाँ जी, कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हु आर वर्किंग टुगेदर टू अर्न प्रॉफिट। प्लीज दोबारा से समझते हैं। कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हु आर वर्किंग टुगेदर टू अर्न प्रॉफिट। तो मैम आगे तो कुछ बोलो, ये क्या लिखा है? एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। अब रटने वाले बच्चे तो ऐसे ही रट लेंगे, लेकिन मुझे यहां भी लॉजिक बताना पड़ेगा। क्यों बताना पड़ेगा? अच्छा ये बताइए, पहले से पढ़ लेते हैं क्या कहना चाह रहा है, फिर लॉजिकली समझेंगे। ओके मैम। एन एसोसिएशन फॉर्म नॉट फॉर प्रॉफिट एक्वायर अ कॉर्पोरेट लाइफ एंड फॉल्स विद इन द मीनिंग ऑफ अ कंपनी बाय रीजन ऑफ लाइसेंस अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। एसोसिएशन फॉर्म नॉट फॉर प्रॉफिट acquire a corporate life and fall within the meaning of company by reason of license under section 8 of the act, under section 8 of the act। देखो बेटा ध्यान से सुनो, मेरी एक बात बताओ, मुझे सीधी सीधी एक बात बताना, कोई भी व्यक्ति इसलिए एकत्रित होगा चलो चलो लॉसेस के लिए कंपनी चलाते हैं? रीजन देखो, रीजन क्लियर होना चाहिए। कोई भी कंपनी इसलिए बनेगी कि चलो चलो लॉसेस के लिए कंपनी बनाती है? आंसर इज नो। कोई भी कंपनी इसीलिए नहीं इनकॉर्पोरेट होंगे, लोग एकत्रित नहीं होंगे कि हमें लॉसेस बियर करने हैं। तो मैम इसका तो मतलब यही हुआ है ना, हाउएवर एन एसोसिएशन फॉर्म नॉट फॉर प्रॉफिट, नॉट फॉर प्रॉफिट का तो मतलब यही हुआ। अब देखो, अगर आप खुद से पढ़ रहे हो तो ये कमी रह जाती है, या आपने अगर लॉजिक से नहीं पढ़ा तो ये कमी रह जाती है। यही एक फायदा होता है प्रोफेशनल गाइडेंस का। अब मैं इसका लॉजिक आपको समझाती हूं, बिल्कुल आराम से समझिए। पहले मैं आपको याद कराती हूं। देखो मैंने आपको डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 20 कैसे याद कराया, सेक्शन 2 क्लॉज 20 कैसे याद किया, सेक्शन 2 क्लॉज 20 2 0 एंड 0 टू हीरो। हाँ जी मैम, वो तो हमें याद है। सेक्शन 8, अब इसे मैं याद कराती हूं पहले आपको। कंपनी लॉ के अंदर एक कंपनी होती है जिसे बोलते हैं सेक्शन 8 कंपनी। बोलो मेरे साथ, कंपनी बोलो, मैनी मेरे साथ बोलो। कंपनी लॉ के अंदर एक कंपनी होती है जिसको बोलते हैं सेक्शन 8 कंपनी, जिसको क्या बोलते हैं? सेक्शन 8 कंपनी। दोबारा से बोलो, क्या बोलते हैं? सेक्शन 8 कंपनी। ओके मैम, तो मैम इसे सेक्शन 8 क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक अलग तरीके की कंपनी होती है, इसका प्रोसेस सेक्शन 8 में है, इसका बनने का प्रोसेस सेक्शन 8 में है। फिर दोबारा से बोलो, इसका बनने का प्रोसेस सेक्शन 8 में है। ठीक है मैम। यहां पे जो लोग कंपनी बनाते हैं उनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। इट मीन्स मैम आप क्या कहना चाह रही हो, जो लोग सेक्शन 8 कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं या फिर कंपनी सेक्शन 8 कंपनी के साथ जुड़ते हैं, एसोसिएट होते हैं, उनका मकसद, उनका पर्पस अर्निंग प्रॉफिट्स नहीं होता, अर्निंग प्रॉफिट्स नहीं होता। देयर इज नो मोटिव टू अर्न द प्रॉफिट टू एसोसिएट विद सेक्शन 8 कंपनी। देयर इज नो मोटिव टू अर्न प्रॉफिट इफ एसोसिएट टू सेक्शन 8 कंपनी। देन व्हाट इज द पर्पस? ये लोग वो होते हैं जो दान पुण्य के लिए, समाज के बेनिफिट के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए, प्रमोटिंग एक्टिविटी लाइक स्पोर्ट्स एंड एक्सेट्रा, ऐसी एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए जुड़ते हैं। क्या हर कोई आदमी सिर्फ प्रॉफिट के लिए ही काम करते हैं? मैम नो, बहुत सारे लोग होते हैं सोशल चैरिटेबल वर्क करते हैं। ओके, तो मैम आप क्या कहना चाह रही हो? मैं ये कहना चाह रही हूं जो सेक्शन 8 कंपनी है वो कंपनी एक्ट में इनकॉर्पोरेट होती है, सेक्शन 8 में उसका प्रोसेस दिया हुआ है, इसीलिए उसे सेक्शन 8 कंपनी बोलते हैं। ओके मैम। सेक्शन 8 कंपनी जो होती है, सेक्शन 8 कंपनी जो होती है उसके साथ जो पर्सन्स एसोसिएट होते हैं वो पर्सन्स एसोसिएट होते हैं जिनका पर्पस अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट्स नहीं होता। उनका पर्पस होता है बस बेनिफिट पहुंचाना सोसाइटी को, प्रमोट सोशल ऑब्जेक्टिव्स। ओके मैम, तो क्या सेक्शन 8 कंपनी में प्रॉफिट्स होते ही नहीं है?
क्वेश्चन उठा ना। तो मैम क्या सेक्शन 8 कंपनी में प्रॉफिट्स होते ही नहीं है? नहीं, सेक्शन 8 कंपनी के अंदर भी प्रॉफिट्स होते हैं, लेकिन सेक्शन 8 कंपनी में जो प्रॉफिट्स होते हैं वो मेंबर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं। ओके, जो सेक्शन 8 कंपनी होती है उस, देखो लॉस के लिए तो कोई कंपनी कभी नहीं बनेगी। सेक्शन 8 कंपनी में भी प्रॉफिट्स होते हैं, बट इसमें जो प्रॉफिट्स होते हैं उनका पर्पस अर्निंग प्रॉफिट, वो सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग मेंबर्स, अमंग शेयर होल्डर्स नहीं होता। समझ आ रही है बात? तो मैम सेक्शन 8 कंपनी और नॉर्मल कंपनी में क्या अंतर होता है? क्या मैम दोनों कंपनी में प्रॉफिट होते हैं? आंसर इज यस। तो मैम एक बात बताइए, इन दोनों में अंतर क्या है कि जो नॉर्मल कंपनी होती है उसमें जो मेंबर्स एसोसिएट होते हैं वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं, वो प्रॉफिट्स लेते हैं, बट जो सेक्शन 8 कंपनी होती है उसमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कराते हैं, उसमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कराते हैं, उसमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कराते हैं। तो मैम उस प्रॉफिट का क्या होता है? क्वेश्चन एकदम साफ है। तो मैम उस प्रॉफिट का होता क्या है? वो प्रॉफिट सेम उसी ऑब्जेक्टिव में लगा दिया जाता है जिस ऑब्जेक्टिव के लिए कंपनी बनी है। तो मैम फिर अगला भी बताओ ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो सकता है, जैसे कि प्रमोशन ऑफ आर्ट, साइंस, कल्चर, स्पोर्ट्स एक्टिविटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सोशल बेनिफिट्स के लिए। ठीक है, सेक्शन 8 कंपनी के बारे में पता चला। इट मीन्स हम ये नहीं बोल सकते कि सेक्शन 8 कंपनी लॉसेस के लिए बनती है, लेकिन सेक्शन 8 कंपनी की फॉर्म नॉट फॉर प्रॉफिट, नॉट फॉर प्रॉफिट का मतलब यहां पे ये है कि मेंबर्स के बीच में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, बट प्रॉफिट्स होते हैं एंड उस प्रॉफिट को उसी एक्टिविटी में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। ठीक है, अब मैं आपको अगली चीज बताती हूं, सेक्शन 8 को याद कैसे करें। सेक्शन 8 कंपनी को नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सेक्शन 8 कंपनी को? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी बोला जाता है। ठीक है मैम, कैसे याद करोगे? देखो बेटा, नेकी करो दरिया में डाल। मैम हमें नहीं समझ में आया क्या हुआ? कुछ भी अच्छा काम करो और नदी में बहा दो, भूल जाओ। कुछ भी अच्छा काम करो और नदी में बहा दो। ओके मैम, सेक्शन 8 बोले तो स्वर्ग का गेट। ओके, सेक्शन 8 बोले तो स्वर्ग का गेट, क्योंकि यहां पे जो काम किए जा रहे हैं वो किसके लिए किए जा रहे हैं? समाज के बेनिफिट के लिए, है ना? समाज के बेनिफिट के लिए काम किए जा रहे हैं। तो सेक्शन 8 बोले तो स्वर्ग का गेट, सेक्शन 8 बोले तो स्वर्ग का गेट। ओके, ठीक है जी, ठीक है मैम, अब समझ में आ गया। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सपोज करो एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट कौन सी कंपनी होती है? प्लीज ध्यान दीजिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन नंबर 268 कंपनी और 3-4 और नाम दिए। तो बताओ आप किस पे टिक करोगे? जल्दी जल्दी बताइए। मैम आपने अभी इतने अच्छे से तो पढ़ा है, सेक्शन 8 कंपनी पे टिक करेंगे, सिंपल। ओके, बस याद हो गया। ठीक है, आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया कि एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट कौन सी कंपनी है, उसमें 4 ऑप्शन दिए और उसमें एक ऑप्शन दिया सेक्शन 8, तो आपको कैसे याद करना है? सेक्शन 8 बोले तो स्वर्ग का गेट। और कहां प्रॉफिट नहीं लिए जाते? सेक्शन 8 कंपनी में प्रॉफिट्स नहीं लिए जाते, वहां पे प्रॉफिट्स के लिए एसोसिएट नहीं हुआ जाता है। जो मैं पढ़ा रही हूं अगर उसको ढंग से पढ़ लिया ना, ईमानदारी से बता रही हूं, 100% कॉन्सेप्ट तो क्लियर होंगे ही होंगे, रिविजन भी होगा, याद भी होगा और लॉजिक भी आपको पता होगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। कंपनी डिस्क्राइब्ड इन मैनी वेज। ओके, ये भी देख लेते हैं। द टर्म कंपनी हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन मैनी वेज। इट मीन्स एक पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि कई तरीके से कंपनी डिस्क्राइब की गई है। ठीक है, इट मीन्स अ कॉर्पोरेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन इन कंडक्ट ऑफ एंटरप्राइज। ये सिंपल सी बात है, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। सेंट्रलाइज इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर रन बाय प्रोफेशनल मैनेजर्स। इट मीन्स किसके थ्रू चली जाती है? ये प्रोफेशनल के थ्रू रन की जाती है, मतलब डायरेक्शन दी जाती है। क्या दी जाती है? डायरेक्शन। जल्दी बताओ डायरेक्शन कौन लोग देते हैं? प्लीज प्लीज, डायरेक्शन कौन लोग देते हैं कंपनी को? मैम डायरेक्टर्स। कौन लोग डायरेक्शन देते हैं? डायरेक्टर्स। ठीक है मैम। कैपिटल फ्रॉम द इन्वेस्टर्स। इट मीन्स कैपिटल भी ली जाती है, और कैपिटल हम लोग किससे लेते हैं? कैपिटल किससे लेते हैं? मेंबर्स। मेंबर्स या क्या बोल सकते हैं? शेयर होल्डर्स। मैम देखो सच्ची एक बात बताएं, बात यह है कि वैसे तो हम रिविजनरी क्लास ले रहे हैं, लेकिन मैम जैसे आपने मेंबर या शेयर होल्डर लिखा तो इन दोनों में अंतर भी बता दो। हाँ बता देती हूँ। द पर्सन हु होल्ड द शेयर इज नॉन एज शेयर होल्डर। जिसने शेयर होल्ड कर रखे उसे शेयर होल्डर बोलते हैं, लेकिन इसको मेंबर क्यों बोला जाता है? कंपनी अपने यहाँ पे रजिस्टर ऑफ मेंबर बनाती है। ठीक है, जिस शेयर होल्डर का नाम उस रजिस्टर में एंटर होता है
उसको मेंबर बोलते हैं। तो मैम रजिस्टर ऑफ मेंबर क्यों बनाती है? क्योंकि देखो कल को उन्हें डिविडेंड देना है। अब मैंने एक नया शब्द बोला डिविडेंड। अब मैं ऐसा मानती हूं क्योंकि मैं रिविजनरी क्लास पढ़ा रही हूं, रिविजन करा रही हूं, तो शायद आपने सब चीजें पढ़ी होंगी, बट स्टिल फिर भी बता देती हूँ। डिविडेंड इज अ प्रॉफिट, है ना। द प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स इज नोन एज डिविडेंड। तो उसे डिविडेंड बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। ओके, तो डिविडेंड उसे ही दिया जाता है जिसका नाम रजिस्टर में होता है। जिसका नाम रजिस्टर में होता है, वहां से लिस्ट बनती है, उनको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो उनको हम बोलते हैं मेंबर्स। इट मींस अगर शेयर होल्डर का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में मेंशन है तो उसे मेंबर बोलते हैं। तो टेक्निकली डिफरेंस है, लेकिन हम प्राइमा फेसी ऐसे बोल सकते हैं मेंबर्स या शेयर होल्डर्स। ठीक है मैम, क्या अंतर क्या हुआ फिर? मान के चलिए मिस्टर ए है ना, मिस्टर ए है और उसके नाम पे 1000 शेयर्स हैं। कितने शेयर्स हैं? 1000। उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में है, बट उसकी डेथ हो जाती है। उसकी क्या हो जाती है? डेथ। ऑटोमेटिकली उनके शेयर ट्रांसमिट होके किसके पास चले जाएंगे? बताइए, उनके शेयर ट्रांसमिट होके किसके पास चले जाएंगे? किसके पास चले जाएंगे? उनके बच्चों के पास। तो जो उनके बच्चे हैं वो शेयर होल्डर तो कहलाएंगे, लेकिन जब तक उनका नाम रजिस्टर्स में नहीं आएगा उनको मेंबर्स नहीं बोल सकते। क्या ये बात समझ में आई? हाँ जी मैम, समझ में आ गई है। देखिए मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम बचा हुआ है, हमें ये बात समझ में आ गई मैम। शेयर होल्डर मेंबर के बीच में अंतर भी समझ में आया। ओके, कंपनी इज रन बाय प्रोफेशनल मैनेजर्स जिनके पास माइंड होता है। हम बोल सकते हैं कंपनी को डायरेक्शन के लिए देने के लिए कौन होते हैं? डायरेक्टर्स होते हैं। एंड पैसा किससे उठाया जाता है? मेंबर से उठाया जाता है। उनको बदले में क्या दिया जाता है? शेयर्स दिया जाता है। इसीलिए इनको बोला, ये भी बोला जाता है जॉइंट स्टॉक एंटरप्राइज। ओ माय गॉड, यस। हाँ, अगला पॉइंट, प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर्स। प्लीज ध्यान दो, प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी मेंबर्स। प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मेंबर्स। इन्होंने क्या बोला कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? मेंबर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड। जिसको हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड। Conclusion. From the ongoing foregoing discussion, it is clear that company has its own corporate legal personality distinct from its members. Ma'am, please इतना बोर क्यों कर रही हो? बार बार रिपीट हो रहा है, मैं क्या करूं? कि कंपनी जो है वो किससे अलग है? कंपनी इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, एंड उनसे जब अलग होती है तो उसे क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, कंपनी हैविंग इट्स ओन पर्सनालिटी विच इज नॉन एज कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, विच इज नॉन एज कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। देखो बच्चों, क्योंकि आज हमारी पहली रिविजनरी क्लास है, फर्स्ट रिविजनरी क्लास है, बहुत सारे बच्चों के पास इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी है ऑल ओवर इंडिया। कुछ बच्चे अभी ऐसे हैं जिनके पास इंफॉर्मेशन में भी उन तक नहीं पहुंच पाई है, कुछ भी है वो वेट कर, वॉट एवर भी। फर्स्ट क्लास है, इसलिए बहुत ज्यादा लंबी क्लास आज नहीं लूंगी, बट कल लूंगी। अब ये आपका भी थोड़ा सा बनता है ना कि आप भी अपने फ्रेंड्स तक ये बात पहुंचाओ कि रिविज अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप इसे ज्वाइन करो आगे। अभी मैं कंटिन्यू कर रही हूं, थोड़ा सा और कंटिन्यू कर रही हूं, बट अगली क्लास थोड़ी लंबी होगी। मैं पहले बता रही हूं थोड़ी लंबी होगी। अभी पहली क्लास है तो बहुत ज्यादा लेंथी नहीं हो रही है। आपको फर्स्ट डे क्योंकि स्टार्ट करना था, रिवीजन जरूर कराना था, थोड़ा स्टाफ की कमी है तो इन्फॉर्मेशन जा रही है, बट स्टिल हम आज बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, बट कल लेंगे। प्लीज, मैं पहले से बोल रही हूँ, वादा किया तो मैंने आपसे वादा किया था आज से रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं, तो वादा किया तो निभाना पड़ेगा। तो मैम क्या आप जा रही हो? मैं जा नहीं रही हूँ, अभी रिविजन कराऊंगी। प्लीज रुके। ओके, अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ, आपको कुछ होमवर्क दे रही हूँ जो आपको याद करना है। कंपनी की कुछ फीचर्स होती हैं, सेट फोर पिक। क्या बोला मैंने? क्या लिखा मैंने? ये बस ये याद करना है, सेट फोर पिक। बस ये याद रखना है। फीचर्स ऑफ कंपनी में हम किस तरीके से याद करेंगे? सेट फोर पिक। क्या बोला मैंने? सेट फोर पिक। एस फोर मैम व्हाट? सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट प्रॉपर्टी, सेपरेट मैनेजमेंट। ओके मैम, कितनी जल्दी याद हो गया। यस मैम, सेपरेट प्रॉपर्टी, सेपरेट मैनेजमेंट एंड सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट प्रॉपर्टी, सेपरेट मैनेजमेंट, सेपरेट लीगल एंटिटी। इससे मतलब 3 फीचर हमारी याद हो गई मैम। सच्ची में? हो, सच कह रहे हैं। ओके, कंपनी की अगले फीचर की हम बात करते हैं। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। ए फॉर व्हाट? प्लीज रिपीट करिए। ए फॉर व्हाट? आर्टिफिशियल पर्सन। एस फॉर व्हाट? सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट मैनेजमेंट। ओके, टी फॉर व्हाट?
ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, याद करिए मेरे साथ, T फॉर व्हाट, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, P for perpetual succession, I for incorporated association, C for contractual capacity, capacity to issue and be issued. मैम एक बार और रिवाइज कराइए ना प्लीज. S for separate legal entity, A for artificial person, T for transferability of share, P for perpetual succession, I for incorporated association, C for capacity to issue and be issued. एंड कॉमन सील भी बोल सकते हैं. मैम एक बार और प्लीज रिवाइज कराइए ना, ये क्योंकि हमारा अगला टॉपिक होगा रिवीजन के लिए. जल्दी जल्दी रिवाइज करो. S फॉर आवाज आनी चाहिए, जिस छोटे बच्चों को पढ़ा देना. A फॉर ऐसी, S फॉर सेपरेट लीगल एंटिटी, S फॉर सेपरेट प्रॉपर्टी, S फॉर सेपरेट मैनेजमेंट, A फॉर आर्टिफिशियल पर्सन, T फॉर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, P for perpetual succession, I for incorporated association, C for capacity to issue and be issued and common seal. ओके मैम, ठीक है. अभी सुनो, ये हमने फीचर्स याद करी. थोड़ा सा और मैं बताती हूँ कि मुझे अगली क्लास में क्या क्या रिवीजन कराना है, क्योंकि मुझे रिवीजन तो सारा ही कराना है फास्ट ट्रैक में. ठीक है, अब बिल्कुल आराम से सुनिए, क्योंकि आप एग्जीक्यूटिव में भी आने वाले हो, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए. आगे हम काइंड्स ऑफ कंपनी पढ़ेंगे और कितने आसानी से याद करेंगे. काइंड्स ऑफ कंपनी में जैसे कि एक कंपनी होती है पब्लिक कंपनी. कौन सी कंपनी बोला मैंने? पब्लिक कंपनी. कौन सी कंपनी बोला? पब्लिक कंपनी. वो डिफाइन है सेक्शन 2 क्लॉज 71. कहां पे डिफाइन है एक बार बताना? सेक्शन 2 क्लॉज 71. सारी डेफिनेशन किस में डिफाइन होती है? सेक्शन 2 अभी याद कराया था. 71 याद कैसे करेंगे? हम साथ हैं. कैसे याद करेंगे बताना जरा. हम साथ हैं. हम साथ हैं. ठीक है, मतलब मैम हमें याद हो गया, हम साथ हैं. साथ हैं, हम मीन्स 2, साथ 7 है. सेक्शन 2 क्लॉज 71. ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारी टेक्निक है मेरे पास. जैसे कि हमने सेक्शन 8 कंपनी याद कर ली, हमने सेक्शन 2 क्लॉज 20 याद कर लिया. टेक्निक से पढ़ेंगे. सेट 4 पिक हमने याद कर लिया. मतलब रिवीजन ऐसा होना चाहिए कि आपको घर पे कुछ करना ही ना पड़े, एकदम माइंड में फ्रेम हो जाए. प्लस उसके साथ टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट है कल से. टेस्ट भी आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है ना, टेस्ट भी हैंड टू हैंड सॉल्व करो और रिवाइज भी करो. आप सिर्फ कुछ टाइम मुझे दे दोगे, इतना टाइम तो वैसे भी वेस्ट कर देते हो, पूरी क्लास अटेंड कर लोगे, ऑटोमेटिकली आपका रिवाइज हो जाएगा. अभी तक जो पढ़ा एक बार रिवाइज करें. अभी तक हमने पूरी क्लास में जो पढ़ा एक बार रिवाइज करें. पीछे से करें आगे से करें? चलिए पीछे से करते हैं. जल्दी जल्दी रिवाइज करना मेरे साथ. एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ हम पढ़ रहे थे भाइयों और बहनों मित्रों. कंपनी इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड. जल्दी बताइए लैटिन वर्ड क्या? कम प्लस पनीज. कम मीन्स विद और टुगेदर. पनीज मीन्स मील एंड ब्रेड. कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हु आर वर्किंग टुगेदर टू अर्न प्रॉफिट. ओके, पर्सन कितने तरीके के होते हैं मैम? 2 तरीके के होते हैं, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल पर्सन. आर्टिफिशियल पर्सन कौन है? कंपनी. क्या कंपनी को लीगल पर्सन बोलते हैं? आंसर इज यस. ओके मैम, पुराने टाइम में जो मर्चेंट्स बिजनेसमैन होते थे वो बिजनेस मैटर कहां डिस्कस करते थे? फेस्टिव गैदरिंग. नाउ अ डेज क्यों नहीं करते फेस्टिव गैदरिंग में? क्यों नहीं करते? क्योंकि मोर कॉम्प्लिकेटेड. ओके, कंपनी इज अ कॉर्पोरेट बॉडी एंड लीगल पर्सन. कंपनी लीगल पर्सन क्यों है? कंपनी का बर्थ कैसे होता है? लॉ से. तो कंपनी की डेथ भी कैसे होगी? लॉ से. कोई नेचुरल पर्सन आए, कोई नेचुरल पर्सन जाए, कोई नेचुरल पर्सन जिए, कोई नेचुरल पर्सन मरे, कंपनी की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता. इसीलिए बोलते हैं कंपनी हैविंग इट्स ओन आइडेंटिटी विच इज नॉन एज कॉर्पोरेट पर्सनालिटी और सेपरेट लीगल एंटिटी. क्या कंपनी में बहुत सारे लोग पैसे लेके आते हैं? आंसर इज यस. इसीलिए इनको ज्वाइंट स्टॉक एंटरप्राइज कहते हैं. कंपनी की में लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स क्या करते हैं? कंट्रीब्यूशन. बदले में क्या मिलता है? शेयर. क्या कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ माइंडेड पर्सन है? आंसर इज यस. ओके, क्या कंपनी की पर्सनालिटी अपने मेंबर्स से अलग है? आंसर इज यस. क्या इसे कॉर्पोरेट पर्सनालिटी बोलते हैं? आंसर इज यस. क्या कंपनी एक बॉडी कॉर्पोरेट है? आंसर इज यस. क्या कंपनी का बर्थ जो है वो इन अकॉर्डेंस विद लॉ है? आंसर इज यस. कॉर्पोरेट वर्ड इज डिराइव फ्रॉम कॉर्पस. कॉर्पोरेट वर्ड इज डिराइव फ्रॉम कॉर्पस, जिसका मतलब क्या है? बॉडी. क्या कंपनी का जो बर्थ है वो प्रोसेस ऑफ नेचुरल बर्थ है? मतलब जो प्रोसेस है क्रिएट करने का नेचुरल बर्थ है? मैम आंसर इज नो. क्या कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है? आंसर इज यस. क्या कंपनी की अपनी राइट्स एंड लायबिलिटीज होती हैं? आंसर इज यस, लाइक नेचुरल पर्सन. ओके,
क्या कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ बोथ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल पर्सन है? आंसर इज यस। क्या कंपनी की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 20 में डिफाइन है? आंसर इज यस। कैसे याद किया? 0 to हीरो, तो 2 0, सारी डेफिनेशन सेक्शन 2 में ही डिफाइन है। क्या कंपनी की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 20 में ओल्ड एंड न्यू कंपनी बोथ आर कवर्ड? आंसर इज यस मैम, यस मैम, यस मैम। ओल्ड कंपनीज भी कवर है और न्यू कंपनीज भी कवर है। क्या सेक्शन 8 कंपनी को एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट बोलते हैं? आंसर इज यस। सेक्शन 8 क्यों बोलते हैं? क्योंकि सेक्शन 8 में प्रोसेस है। सेक्शन 8 कंपनी क्या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है? आंसर इज यस। क्या इसमें प्रॉफिट नहीं होते? आंसर इज नो। प्रॉफिट्स होते हैं बट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, इसीलिए बोलते हैं एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। हमने कैसे याद किया? सेक्शन 8 बोले तो स्वर्ग का गेट। ओके। उसी के साथ साथ क्या कंपनी को जो डायरेक्ट किया जाता है वो प्रोफेशनल्स के द्वारा किया जाता है? आंसर इज यस। क्या जो डायरेक्शन देते हैं उनको डायरेक्टर बोलते हैं? आंसर इज यस। जो पैसे लेके आते हैं उन्हें शेयर होल्डर बोलते हैं? आंसर इज यस। क्या कंपनी का प्रॉफिट अमंग मेंबर्स डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? यस। जिसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। उसी के साथ साथ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी की बात करी और हमने कुछ फीचर्स की बात करी। फीचर्स क्या है? सेट फॉर पिक, सेट फॉर एस फॉर सेपरेट लीगल एंटिटी, ए फॉर आर्टिफिशियल पर्सन, टी फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर, पी फॉर परपेचुअल सक्सेशन, आई फॉर इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, सी फॉर कैपेसिटी टू शू एंड बी शूड एंड कॉमन सील। आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास थोड़ी लेंथी क्लास होगी, बच्चों को नोट्स भी मिल जाएंगे। जिस बच्चे को नोट्स चाहिए वो आप कांटेक्ट कर सकते हो, जहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिली उसी प्लेटफॉर्म पे जाके आप वहां पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, आपको नोट्स में मिल जाएंगे। कल की क्लास और भी लंबी क्लास होगी, कल की क्लास थोड़ी लेंथी क्लास होगी। सब बच्चों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी क्योंकि आनंद फन में क्लास स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी भी एक ऑब्लिगेशन है कि आप अपने फ्रेंड्स तक ये बात बता सकते हैं कि हम हर रोज 7 बजे हमारी रिवीजन क्लास आप तक पहुंचेगी। हर रोज 7 बजे आप रिवीजन कर सकते हो। उसके बाद आपको सेम टॉपिक की ही टेस्ट सीरीज मिलेगी। ये मेरा वादा है। अगर आपने क्लास प्रॉपर अटेंड कर ली तो 100% आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसी के लिए मैं आपका बिना टाइम वेस्ट करे, मैं आपकी 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करना चाहती हूं। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।